संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या राज्याला सांगतो, आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्रातली राज्यातली दमलेली तरुण एक मार्गदर्शन आपलं करतोय गरिबांसाठी, संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या राज्यासाठी तरुणांचं एक रक्तसाक्षर करतोय. आज संपूर्ण महाराष्ट्रात सांगतोय, मी सगळ्या तरुणांना सांगतोय, शेवट माझं भाषण आहे. आज शेवट म्हणजे वाक्य करणार आहे. ह्याच्या पुढं मी तर काय मित्रांनो तुम्हाला यूट्यूबला तर दिसणार नाही. महाराष्ट्रात काय लोक लय नावं ठेवायला लागले ते आम्हाला. संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या राज्यात तुम्हाला सांगतो, संपूर्ण राज्यात महाराष्ट्रात सांगतो, कुठं काय भ्रष्टाचार चालला, कुठं काय अन्याय चालला, त्या अन्यायाला वाचा पडायची काम आहे. तरी पण मित्रांना सांगतो, सगळ्या सम्राटांना सांगतो, यूट्यूबला तर मी आज काय लास्टचं भाषण आहे. ह्याच्या पुढं काय भाषण करणार नाही, काय करणार नाही. तुमच्यासाठी आम्ही जटायला लागलो, जनतेसाठी रात्रीचं भाषण करतो. कशासाठी? एक महाराष्ट्र के राज्य में जिधर भ्रष्टाचार होता है, जिधर अन्याय होता है, जिधर जुर्म होता है, उनके लिए हम एक्शन ले रहे, गरीबों के तरुणों को एक मार्गदर्शन कर रहे, नई पीढ़ी को हम इतिहास गढ़ाना चाहते। महाराष्ट्र के हर कोने में, हर गली में, महाराष्ट्र के राज्य में मैं कहता हूँ, हमारे राज्य के यशस्वी बहु मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के श्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब को मैं कहना चाहता हूँ, और हिंदू हृदय महानेता शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे सबसे बड़े महाराष्ट्र के किंग मेकर थे, वो पूरे भारत के किंग मेकर थे। आज सनातन का झंडा हिंदुत्व, उनके जैसी छवि किसकी नहीं थी, हिंदुत्व की जैसी छवि। धर्मवीर आनंद डिगे साहब ऐसे नेता थे, गरीबों पे अत्याचार नहीं होते थे। उन्होंने घर क्यों बनाया था? एक घर उनका शिवसेना कार्यालय घर था, उनका शिवसेना कार्यालय में रहते थे। आनंद डिगे साहब हमारे ऐसे धर्मवीर थे, वो थाना प्रमुख थे, जनता के लिए लड़ते थे। धर्मवीर आनंद डिगे साहब का मैं सबसे बड़ा उनका फैन हो। आनंद डिगे साहब जो लड़ते थे गरीबों के लिए, जो मदद करते थे, जो गरीबों पर जो भ्रष्टाचार, जो अत्याचार होता था, इनके लिए लड़ते थे आनंद डिगे। और वैसे हमारे महाराष्ट्र के राज्य के मुख्यमंत्री श्री माननीय एकनाथ शिंदे उनके तालमी में तैयार हो गए। एकनाथ शिंदे पहले नगर सेवक थे, नगर सेवक के बाद पहले थाना प्रमुख थे, थाना प्रमुख के बाद उनका संघर्ष बढ़ता चला। आनंद डिगे साहब ने उनको खड़े किए थे, एकनाथ शिंदे को जो पॉलिटिक्स में उतरा। जो आनंद डिगे साहब जैसे हमारे धर्मवीर जैसे कभी तक नहीं, ऐसा महाराष्ट्र में नहीं। दो आदमी महाराष्ट्र में होके चले गए हमारे, एक हिंदू हृदय सम्राट महानेता शिवसेना प्रमुख एक बाला साहेब ठाकरे होके चले गए हमारे महाराष्ट्र की राजनीति में। एक बाला साहब महाराष्ट्र पे जब भी पण एक्शन होता था, जब भी एक बिहारी महाराष्ट्र में, गुजराती ये आते थे महाराष्ट्र में, मराठी लोगों को नीचे दबोचे जा रहा था, मराठी लोगों को छोटे छोटे पद पे लग रहे थे काम पे। जो खतरनाक मराठी आ चुका, खतरनाक मराठी, दुबला पतला एक मराठी आ चुका। वो जब कार्टून बनाते थे, कार्टून बना के कुछ जनता के सामने कार्टून पेश करते थे, तभी कुछ नहीं। उन्होंने दोस्तों के साथ एक ग्रेजुएशन बनाया, ग्रेजुएशन बना के उन्होंने पार्टी बनाई, शिवसेना प्रमुख पार्टी बनाई। और उनका पहला झंडा फड़का दिया ठाणे में पहला झंडा भगवा फड़का दिया ठाणे में भगवा झंडा फड़का दिया उनका। आनंद डिगे साहब चला रहे थे, जब पार्टी चला रहे थे, लाखों तक शिवसेना के कार्यरत गरीबों की समस्या लेके उनके सामने लोग आ रहे थे। वो उस समस्या लेके लोग आ रहे थे। उस समय बाला साहेब ठाकरे मराठों के लिए मसीहा बन के आए थे, गरीबों के लिए। महाराष्ट्र में कोई तो हमें सपोर्ट कर रहा है, कोई तो लड़ रहा है हमारे लिए। लाखों तक दुबले पत्नी के आदमी के साथ लाखों की मराठाओं की फौज उनके साथ आई। महाराष्ट्र का ऐसा शेर होके चला गया। मैं उनका सबसे बड़े आदर करता हूँ बाला साहेब ठाकरे का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।